बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, जब से कोरोना आया है जो शोबा हमारा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो तालीम का शोबा है। हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, उस वक़्त से लेकर अब तक इनको बंद रखा जा रहा था। अब वैक्सीन आने के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है और हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि स्कूलों और कॉलेजेस को खोल दिया जाए। स्कूल और कॉलेज खोलने का जो मुतालबा है वो तवील अरसे से जितने भी वो लोग जो एजुकेशन को समझते हैं वो कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि अगर हम स्कूल और कॉलेजेस को नहीं खोलते तो हम अपनी तालीम का बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। लेकिन स्कूल खोलने के साथ ही एक मसला पैदा हो गया कि स्कूल जो खोले गए हैं वो जून का महीना शुरू हो चुका है। आज जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ 10 जून है, और अमूमी तौर पर जून के इब्तदाई दिन ही होते हैं जब हम पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मियों की छुट्टियाँ करते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ क्यों की जाती हैं? क्योंकि इस वक्त भी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा था और मैं गुलबर्ग लाहौर से जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ का टेम्परेचर देख रहा था तो इस वक्त भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। अगर हम पिछले 2 रोज़ के टेम्परेचर को देखें तो ये 44 तक गया है। और इन 3 दिनों में इसके साथ साथ एक और चीज़ काउंट करती है, उसे कहते हैं आप जो रियल फील होती है, और वो रियल फील जो है 50 डिग्री तक गई, उसको भी उसने क्रॉस किया। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी जो थी एक इंतहाई शिद्दत की गर्मी थी, और अमूमी तौर पर यही वो दिन होते हैं। बल्कि वालिदैन तो मई के आखिर में ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि छुट्टियां दें, और आखिरकार जून शुरू होने पर आम तौर पर छुट्टियां हो जाती हैं जो जून, जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक जारी रहती हैं। बाद स्कूल सितंबर में भी जाकर खुलते हैं, यानी बड़ी शिद्दत की गर्मी के ये दिन होते हैं। अब सूरत हाल ये बनी कि जब स्कूल खुलने चाहिए थे तब तो हमने बंद रखे कि SOPs के साथ हम खोल सकते थे, तब बंद रहे। जब स्कूल बंद होने का वक्त आया हमने स्कूल खोल दिए। चलें, ये अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की बात कर लें, मुराद राज साहब की बात कर लें, वो इम्तिहानात पर इसरार कर रहे हैं, दुरुस्त इसरार कर रहे हैं। पिछले साल भी इम्तिहानात नहीं हुए थे, इस बरस भी नहीं होंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास होने की जो आदत है वो भी होगी, और एक आपकी साख, इम्तिहानात की तालीम की साख भी मुतासर होगी। अब सूरत हाल ये बन गई कि स्कूल खुलने के साथ ही जो खबरें हैं, जो सोशल मीडिया है, आप ये देखें यहाँ पर हीट स्ट्रोक के नाम से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। हम वहाँ पर अपने बच्चों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वहाँ पर शेयर की जा रही हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं ख़ासतौर पर इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ जिसमें बिजली बंद थी, तो वहाँ पर 25 के करीब बच्चे जो थे वो बेहोश भी हुए, उनकी नक्सीर भी फूटी। तो एक आपको एक ट्रेजेडी का, एक अलमिये का और एक मुश्किल का सामना करना पड़ा उन बच्चों के हवाले से। अब सूरत हाल सिर्फ गर्मी की नहीं है, बल्कि एक अजीबोगरीब बात यह है कि पिछले 4-5 रोज़ से लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, आप ज़्यादा ना भी कहें तो 6 से 8 घंटे बिजली जा रही है। ये सिलसिला दिन के वक्त भी जारी है, रात के वक्त भी जारी है। उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और उनको एक और मुश्किल का, एक तो गर्मी में अपने जाना है, गर्मी में आपने वापस आना है, और एक और मुश्किल का सामना ये करना पड़ रहा है कि आपके स्कूल में बिजली नहीं होगी। और हमारे मैं कह सकता हूँ कि शायद 95 से 98% स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर जनरेटर की सहूलत नहीं होगी। जब जनरेटर नहीं होगा, पंखे नहीं चलेंगे, तो वो बच्चे पढ़ेंगे क्या, उनकी हालत क्या होगी? ये मनासिर आप देख सकते हैं। और ख़ासतौर पे सरकारी स्कूलों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पंखे जो हैं ख़राब भी मिलते हैं, कम चलते हुए भी मिलते हैं, और बड़ी बड़ी क्लासेस में बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे 50% हाजिरी की बात भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल है। मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है, स्कूल बंद कर दिए जाएं, कम से कम उतने दिनों के लिए बंद कर दिए जाएं जितने दिनों के लिए ये शदीद किस्म की गर्मी है। इस गर्मी में बच्चे नहीं पढ़ सकते, पढ़ाई नहीं जा सकता, आपका दिमाग माउफ हो जाएगा। फूल जैसे बच्चे हैं, बड़ी बुरी सूरत में वो हाल में जो उनकी शक्ल बनी हुई होती है वापस आते हैं। लोड शेडिंग है, गर्मी है, बहुत लोड है, आपने 1.5 साल तक स्कूल बंद रखे, दलील ये दी जा रही है आप कुछ दिन के लिए और बंद कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और एक ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि वक्त तब्दील कर दिया जाए। अब अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रोग्राम को फाइनल कर चुके हुए थे तो मुराद राज साहब ने एक ट्वीट की है आज से अब से कोई 4 घंटे पहले, और इसमें उन्होंने 7 AM to 11:30 AM
सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का वक्त अनाउंस कर दिया है और कहा है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल इसको फॉलो करें, इसको SOP के तौर पर लें और ये वक्त रखा जाए। क्या होना क्या चाहिए? एक तरफ क़यामत खेज़ गर्मी है, लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ तालीम है जिसका मुसलसल नुकसान होता चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का भी आपके साथ यहाँ पर तारुफ करवाऊँगा। यहाँ पर रिज़वाउर रहमान साहब मौजूद हैं, आप सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। रिज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर हमारे साथ काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं। काशिफ चौधरी जो हैं सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के। आप सरकारी स्कूलों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कुछ और दोस्तों को टेलीफोन लाइन पर भी लेंगे और बात करेंगे गर्मी के हवाले से, इस हवाले से कि स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं कई सरकारी स्कूलों की थोड़ी सी पहले बात करना चाहूँगा। क्या सूरत हाल है इस वक्त? बच्चों की जो सूरत हाल बनी वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताएं, बच्चे कुछ बताना चाह रहे हैं। काशिफ साहब, आपको, हुक्मरानों को, वो सुनते हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं। लाइट चली जाती है, ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इतनी गर्मी लगती है। एक गर्मी और स्कूल भी बुला लिया और एक ये पंखा भी नहीं चलता। बहुत गर्मी है, लाइट में चक्कर आते हैं, लाइट घंटों हो जाती है, बस बहुत गर्मी है। अब क्या करें, पढ़ना तो है। गर्मी में इतने हम पे कैसे पढ़े, इतनी गर्मी है, रोजाना लाइट चली जाती है। ऊपर से कोरोना की वजह से मास्क पहना है, इतना पसीना चढ़ जाता है हमें, इतनी गर्मी है। यहाँ पर ठंडा पानी भी इतना पीते हैं हम, यहाँ पर इतनी गर्मी है, गर्मी खत्म ही नहीं होती। सर चक्कर आता है, पढ़ा नहीं जाता। बहुत कोरोना की वजह से मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है हमारा, इसलिए चक्कर आता है, पढ़ा नहीं जाता। गर्मी इतनी ज़्यादा और ये कहते हैं पंखे हमारे लिए लगवाएं, किसके लिए लगवाएं जो लाइट नहीं उन्होंने बेचनी। और हुकूमत से एक रिस्पेक्ट है कि बस पंखे एक बार से चला दें। हम जब भी आते हैं हमें पसीना पसीना होकर घर जाते हैं। गर्मी है रोज। जी नहीं, बच्चों को आपने देखा, मैं इस वक्त आपको ये बच्चे कैसे आपने देखे, पंखे ना होने की शिकायत, बिजली ना होने की शिकायत, साथ मैंने भी और रिजा साहब ने भी टाई लगाई हुई है, लेकिन हम जरा एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा भी एयर कंडीशन की हवा इधर उधर होती है तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों ने को टाइयाँ भी लगी हुई हैं उनके ऊपर, बच्चियाँ जो हैं उनको सैश और उनको दुपट्टा और इस किस्म की चीज़ें भी पहननी पड़ती हैं। तो ये इतनी गर्मी है, लोड शेडिंग है, ये बच्चे स्कूल किस तरह चल रहे हैं सरकारी स्कूल आपके? सरकारी स्कूल जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जो अब लोड शेडिंग शुरू हो गई हुई है। सही। तो जनरेटर तो नहीं है स्कूलों में? गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर तो मेरे ख्याल 99% जनरेटर नहीं है। जी हाँ, चंद एक किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में होगा तो अलग बात है। इशू है लोड शेडिंग का। तो हुकूमत ने स्कूल खोलने हैं तो इसको मैनेज भी किया जा सकता है ना। आप जरूरी नहीं है कि इसको स्कूल को आप समर कैंप के नाम पे इसको बच्चों को सुबह सुबह 2-3 घंटे के लिए बुला सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने फुल पीक टाइम पे बुलाना है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो तकरीबन 1.5 साल से स्कूल बंद रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, तो बच्चों की जो रूटीन है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है पढ़ाई के हवाले से। बच्चे अब भी स्कूल आते हैं, उनकी तवज्जो नहीं है, वो ये समझते हैं कि इम्तिहान पहले भी नहीं हुआ अब भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमें पढ़ने की तो अभी तक बच्चों के ज़हन में ये है, तक बच्चों के ज़हन में ये बात है, क्योंकि पहले ऐलान हुआ था कि पेपर हर सूरत में होंगे। सही। बाद में ऐलान हो गया नहीं जी 4 पेपर होंगे। फिर सुना कि बोर्ड के चेयरमैन ने इतराज कर दिया कि नहीं जी तमाम पेपर होने चाहिए, हम सप्ली वालों को कहां लेके जाएंगे। तो जब बार बार वही बात आती है, और फिर अभी कुछ दिन पहले मैं वो सुन रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सिर्फ 5वीं 8वीं के होंगे, बाकियों को वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जब आप बार बार किसी मीटिंग के बगैर या किसी से मशवरा किए बगैर, स्टेक होल्डर्स के बगैर आप ऐलान कर देते हैं, तो वो बच्चों के जहन तो बिल्कुल पक्के हैं इस बात पे कि इम्तिहान नहीं होना। अच्छा, तो इसलिए जो है उस चीज को भी कवर अप करना है आपने। 1.5 साल का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आपके आगे अभी मैट्रिक में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप उस 1.5 साल में उन बच्चों की तबाही फिर गई है पढ़ाई के हवाले से। आप इस टाइम को, कोई ये जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेजों ने हम पे फर्ज कर दिया टाइम, तो हम उस टाइम को आगे पीछे नहीं कर सकते। आप सुबह फजर के बाद टाइम रख लें, 3-4 घंटे स्कूल खोलें, क्या हर्ज है। जब तक धूप होनी है तब तक बच्चे पढ़ के घर जा सकते हैं। आप 6 से 10 का टाइम रख लें, 6 से 9 का रख लें, 3 घंटे। जब आपने 4 पेपर लेने हैं तो दुनिया में रिवाज है कि 45 मिनट से ज्यादा पीरियड नहीं होता। सही। आज जो टाइमिंग अनाउंस की गई है 15 दिन के बाद, उस टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें, अगर हमने 4 लेक्चर पढ़ाने हैं बच्चों को, तो हम तो वो सवा घंटे का लेक्चर है। बच्चे तो वैसे ही शक्ल देख के उकता जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को मैनेज करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप स्कूल खोलें, बच्चे एक रूटीन में भी आ जाएंगे, और हबस के दिनों में बेशक चंद रोज आप छुट्टियां कर दें।
अभी आप इनको बच्चों को अर्ली बुला सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मेरी आप कह रहे हैं कि जो पीरियड है वो 45 मिनट का हो जाए और आपने 4 45 सब्जेक्ट मिनट का हो पढ़ाने जाए, हैं, 4 सब्जेक्ट 45 मिनट पढ़ाने से हैं। ज्यादा जो है वैसे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। डेफिनेटली एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा देना कि सवा घंटा, तो बच्चे का होमवर्क 45 मिनट आप समझते हैं काफी है, काफी है, बहुत है। तो और इसका 4 मतलब ये हुआ कि आज भी मुराद राज साहब ने जो इस वक्त टाइमिंग अनाउंस की है वो 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की है, तकरीबन तो ये 4.5 घंटे बनते हैं। 4.5 घंटे और के अगर हिसाब आप से अगर आप सिर्फ देखें तो आप सवा बाकी घंटे का सब्जेक्ट बनता पढ़ाना ही नहीं चाहते कि जब उनका पेपर ही नहीं होना तो पढ़ाने का क्या तो वो फायदा। तो जिस दिन ऐलान हुआ है उस दिन से बंद हो गए हैं, बच्चा किताब ही कोई नहीं लेके आता, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, ना मुताले पाकिस्तान है, ना इस्लामियात है, वो तो साइड पे हो गए। टीचर भी वेले होके बैठ गए, स्टूडेंट भी वेले होके बैठ गए, जाहिर बात है जब उनका पेपर नहीं होना तो वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको पेपर ही नहीं होना चाहे, उसको पढ़ के करना क्या है जब उसका आपने इम्तिहान ही नहीं देना। आपने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जी हमने इसका पेपर नहीं पीछे लेना। रह गए आपके 4 इख्तियारी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन रियाजी 4 जो है, रह गए हैं। 4 मजमून आपके रह गए। आप कह रहे हैं 45 मिनट का अगर एक पीरियड होता हाँ है जी। तो ये टोटल आपके 180 मिनट्स बने और ये जी, जी, तकरीबन बिल्कुल 180 मिनट बनते हैं। 180 मिनट्स बने और ये तकरीबन 3 घंटे बन गए। 3 पूरे। घंटे की टाइमिंग 3 घंटे, और इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 बजे स्कूल शुरू करें, अभी 7 बजे का टाइम दे रहे हैं तो ये 10 बजे आप फारिग हो सकते 10 हैं बजे इससे। फारिग हो सकते हैं। नजब भाई दूसरी बात यह है कि आप देखें, हम मुसलमान मुआशरे से हम तल्लक रखते हैं, हम मुसलमान हैं। फजर आजकल हो रही है तकरीबन 4:30 बजे। जी हाँ, 4:20 पे 20 मिनट हो जाती है, 4:30 अगर आप फारिग हो जाती है। आप उसका हिसाब लगा के, आप अगर बच्चों को गर्मी से बचाना चाहते हैं और स्कूल अगर आप वाकई सीरियस हैं और स्कूल खोलना भी चाहते हैं सही। तो आप 6 बजे बुला लें, टीचर्स भी आ जाएंगे 6 बजे सुबह, फजर की इसी बहाने फजर की नमाज भी सब पढ़ लेंगे, उठ जाएंगे जल्दी उठ जाएंगे, और सुबह 6 बजे से 9 बजे का टाइमिंग होगी और आपको कोई एक केस भी नहीं मिलेगा कि गर्मी से बच्चे को, चलो इस दौरान खुदा न खास्ता लोड शेडिंग हो भी जाती है तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी जो है वो अपनी पीक की तरफ जाना शुरू करती है। तो अगर आप सुबह अर्ली कर लें, क्योंकि अंग्रेजों वाला टाइम के ऊपर रहना जरूरी नहीं है कि उन्होंने 7 से पीछे नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि वाकई बच्चों का हर्ज हुआ है 1.5 साल में, अब बच्चों को हमने एक रूटीन में भी लाना है, उनको काम भी करवाना है और उनको एग्जाम भी नहीं, दिलवाना आप है। ये जो बहुत बड़ा मुतालबा है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, कम से कम जून के महीने में बंद कर दिए जाएं, जुलाई के मिड तक कर दिए जाएं, कुछ अरसा बंद कर दिए, आप इसको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि अगस्त में और तकरीबन 15 सितंबर तक हबस का शदीद मौसम होता है, तो उस दौरान स्कूल बंद करने की समझ आती है। इस गर्मी के अंदर, क्योंकि हमारा खिता ही एशिया का ऐसा है, गर्म खिता है, और इस गर्मी के अंदर आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप इसको पीछे ले जा सकते हैं, सही जरूरी है, नहीं है। सही है। इसमें अगर मैं बात करूं, रिजा साहब, आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो सुबह फजर के बाद स्कूल लगाने की जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा। और ये सिर्फ ऑप्शन हम यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में कहीं नहीं है। हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक में नमाज के फौरी बाद बच्चे स्कूलों को जाते हैं। अगर सऊदी अरब और की मिसाल ली मदारिस जाए, में तो खासतौर पे सिस्टम ही फजर के बाद क्लास बहुत अच्छी आपने बात की है। ये तो हमारे यहाँ भी राइज है कि एक सिस्टम है ना, मदारिस हैं, मौजूद है, मदारिस मौजूद है, काम कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल मौजूद है, उसकी प्रैक्टिस मौजूद है, पेरेंट्स कर रहे हैं। हम सहरी पे हर सहरी को उठते हैं, नमाज रमजान पढ़ते में, हैं, और नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद हम दोबारा सोते हैं। जब सहरी के लिए उठ गए आप या आप नमाज के लिए उठ गए तो उसके बाद आप बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया, काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी तफसील बता दी है, और ये बेहतरीन हल है, इससे अच्छा हल कोई भी नहीं है। बच्चों को गर्मी से कैसे बचाया जा सकता है और उनकी स्टडीज का लॉस कैसे बचाया जा सकता है। देखें, इसमें दोनों सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, बच्चों की सेहत भी बच रही है और उनका लर्निंग लॉस भी बच रहा है। हमें यही देखना है कि बच्चों का जो लर्निंग लॉस पिछले 1.5 साल में कर दिया है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो हुकूमत ने कर दिया है। इसको तो सही लफ्ज ये है कि ये हुकूमत ने लॉस किया है। जिस तरह से हुकूमत ने नहीं किया, कोरोना ने किया है, कोरोना की वजह से वो ना हुकूमत मजबूर होगी स्कूल बंद करने के लिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। सर, कोरोना में तो देखें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल आने की परमिशन दी और वो आते रहे, और स्कूल वो सेक्टर था जो बिल्कुल लास्ट पे जाके बंद किया जाता था। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में सबसे पहला सेक्टर वो था, सबसे पहला सेक्टर स्कूल था जिसको सबसे पहले बंद कर दिया जाता और था, स्कूल वो सबसे लेट खोला जाता था, और स्कूल वो सेक्टर था जो SOPs पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले सेक्टर्स में शामिल था। बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी कि बाजार जो थे, बाजारों में मैंने देखा कि 90% जो है खिलाफ वर्जी थी, कुछ 10% होगी कहीं आप उसको कर रहे होंगे, और स्कूल ऐसे थे जहां पर 90% अमल दरामद था, कुछ 10% जरूर होंगे ऐसे कि जहां पर खिलाफ वर्जी हो रही होगी, स्कूलों में ये ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद जो हीट वेव है, अगर चाहे एक बड़ी दिलचस्प और सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिस वक्त हम यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो दिन भर की गर्मी के बाद मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, तेज किस्म की आंधी जो है वो इस वक्त आई है, और फिर महकमे मौसमियात से जब रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जुम्मा और हफ्ता
ख़ासतौर पे जुम्मे से ये शुरू हो जाएगा, कल से, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर वो बात कर रहे हैं, वाज़ेह बात कर रहे हैं, हफ्ता और इतवार की कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार को मौसम जो है बहुत बेहतर हो जाएगा और अगला जो हफ्ता होगा उसमें शायद 40 से ऊपर टेम्परेचर ना जाए। अभी तक पेशेनगोई ये है। तो ऐसे में एक जो वेव उठी है, इसमें एक मुतालबा उठा है स्कूल बंद करने का, रिजा साहब आप उसको किस तरह देखते हैं? सर देखें, ये जो मुतालबा उठता है, हर तरह का मुतालबा निकल आता है और वो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, जो बहुत थोड़ी तादाद होती है जो इस तरह के मुतालबात कर देती है। इस वक्त वालिदैन क्या चाहते हैं या मेजॉरिटी क्या चाहती है, हमें ये देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है सर, ये बिल्कुल ट्विटर ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। अब आप सोचें कि कितने लोग हैं जो ट्विटर ट्रेंड पे जाते होंगे। ये जो बच्चों का मामला पीछे एग्जाम्स का हुआ, आपने देखा कि ट्विटर ट्रेंड की वजह से बच्चों ने अपने सब्जेक्ट आधे करा लिए, और अगर कोई और किसी कॉज के लिए, किसी अच्छी कॉज के लिए बात की जाए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, लेकिन जब ट्विटर ट्रेंड बन जाता है तो गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ती है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त ये देखा जाना चाहिए कि हमारे बच्चों का लॉस मिनिमाइज कैसे हो सकता है। कितना 1.5 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। इस वक्त बच्चों का ये माइंड पर्सपेक्टिव बन गया है। एक मिनट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 1.5 साल बंद रह सकते हैं तो 2 महीने और बंद रख लें। इसमें सर मैं गुजारिश करूं कि जो बच्चा है ना, 12 साल तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। अच्छा। 12 साल की एज के बाद उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होना बंद हो जाती है, और उसके बाद उसने जितना नॉलेज पीछे गेन किया होता है पिछले 7 साल में, 8 साल में या 9 साल में, जब तक वो पढ़ा होता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है या वही सर्कुलेट होता है। 12 साल की उम्र तक की आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये 12 साल की उम्र का जो अरसा है, ये 12 साल की उम्र कीमती तरीन साल होता है। फिर मैं एक इस्लामिक मिसाल दे रहा हूँ। 12 साल की उम्र तक आप कुरान पाक हिफ्ज करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसकी बाद की उम्र के मदारिस आमतौर पर बच्चों को लेते भी नहीं है और जो हिफ्ज करने के लिए आते हैं उनको मुश्किल भी होती है। ये मुझे आपकी बात की सपोर्ट में मुझे एक आर्गुमेंट समझ आ रही है। बिल्कुल ठीक बात की है, और यही वो टाइम होता है जब बच्चा मैक्सिमम गेन करता है। अगर बहुत कम बच्चे होते हैं जो 12 साल की उम्र के बाद क्लिक करते हैं, जिसने क्लिक करना होता है वो इसी पीरियड में, 12 साल से पहले की पीरियड में वो अपने आप को पढ़ने की तरफ ले आता है। जो 12 साल के बाद पढ़ने की तरफ जाता है वो मुझे केस बहुत ही कम नजर आए, मेरा ख्याल है ना होने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? आप सपोर्ट नहीं कर रहे स्कूल बंद करने को? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, स्कूल बंद करने किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। बच्चों की हालत है। मैं आप माजरत के साथ, मैं खुद आपकी एसोसिएशन की बात करूं तो आपकी एसोसिएशन में तमाम वो स्कूल हैं जिनकी फीसेस 5000 से कम है। जी जी। अब मुझे बताएं, वो प्राइवेट स्कूल जो 10-10 मरले के घरों में खुले हुए हैं, जो छोटे छोटे कमरों में बच्चे जो है कबूतर खानों में बिठाए हुए हैं आपने, वहां पर बच्चे जो हैं गर्मी के अंदर, लोड शेडिंग के अंदर बैठे रहें, ये आपको कबूल है। लेकिन चूंकि बड़ी माजरत के साथ फिर दोस्त ट्विटर पे मुख्तलिफ जगह पे कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने फीसें लेनी है, इस वजह से आप हर सूरत में स्कूल खुले रखना चाहते हैं। सर फीस तो देखें हर सूरत में आनी है, फीस तो 12 माह की आती है, फीस तो 1 माह से या 2 माह की वजह से नहीं रुकनी। देखिए इसमें गुजारिश ये है कि जो स्कूल आप कहते हैं ना छोटे हैं या बंद हैं, उनको प्रूव किसने किया है? उस अथॉरिटी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है। सही, हम सर्विंग स्कूल अलायंस कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह पे बच्चों को बैठाया जाए जो बच्चों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और ये जो एक परसेप्शन बन गई है कि बहुत छोटे स्कूल हैं, सर वो बहुत थोड़े स्कूल हैं ऐसे। अगर आप एक दफ़ा विजिट करें, अगर आप देखें एक लार्जर एट लार्ज देखें तो अक्सर स्कूल बहुत अच्छे बनाए होते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है सर उसने कंपटीशन करना है, प्राइवेट स्कूल ने फैसिलिटेट करना है, प्राइवेट स्कूल का एनालिसिस रोजाना वालिदैन करते हैं, प्राइवेट स्कूल को रोजाना कंप्लेंट्स आती हैं, रोजाना उसका सोल्यूशन निकालना है। वहाँ ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है या उसको दूर करने वाला नहीं है। कंप्लेंट फौरी सुनी जाएगी, उसका हल निकाला जाएगा तो वो स्कूल सर्वाइव करेगा, अदरवाइज स्कूल सर्वाइव ही नहीं कर सकता प्राइवेट। इसमें एक बात छोटी सी मैं ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त भी आप आज के दिन तक भी देखें ना, चंद एक बड़े शहर छोड़ दें, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी वगैरह, छोटे शहरों में जाएं, वहाँ जो ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बच्चे सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ने जाते हैं ट्यूशन, और स्कूल या कॉलेज वो जाते हैं ट्यूशन पढ़ के। तो अगर आप स्कूल का टाइम थोड़ा पीछे कर देंगे तो उसमें क्या हर्ज है? और ट्यूटर ट्रेंड की आप बात कर रहे थे, तो ट्यूटर ट्रेंड भी हमारी हुकूमत वो मानती है जो उसको पसंद है। ट्विटर ट्रेंड जो है वो वाला मानती है। हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं बेचारे, पिछले 7 सालों से ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं और टॉप पे चला रहे हैं, उनकी आज तक नहीं मुस्तकिली हो सकी गैर मशरूत, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है हुकूमत को। ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ट्विटर ट्रेंड बड़ा अवाम ने चलाया, सरकारी मुलाजमी ने, वो भी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए ट्विटर ट्रेंड की जो बात है ना, वो जो बात उनको खुद अच्छी लगती है,
तो वो बात सिर्फ मानी जाती है। तो ट्यूटर ट्रेंड वाली बात लेकिन दलील तो है ना बच्चों वो। नाज़रीन अभी भी मैं देख रहा था, मैं इस पर मजीद बात भी करूंगा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। लोग कहते हैं कि गरीबों के बच्चे हैं ना, सरकारी स्कूलों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर स्कूल में पंखे नहीं चल रहे, लोड शेडिंग हो रही है, तो हुक्मरानों के अपने बच्चे तो जा रहे हैं एयर कंडीशन स्कूलों में, बड़े बड़े वहाँ पर जनरेटर लगे हुए हैं, वहाँ पर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। लिहाजा जिनके अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं वो नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो। वो कहते हैं कि क्या क्या जरूरत, क्या उनके बच्चों को कौन सी मुश्किल है, उनको क्या परेशानी है, उनका एसी तो अगर बंद भी होगा तो 4 मिनट के लिए होगा। मजीद बात करूंगा इस इशू पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं बात कर रहे हैं बच्चों के स्कूलों के हवाले से और इस वक्त जो गर्मी की सूरत हाल है उसके हवाले से। गुज़िश्ता अगर हम 3 रोज़ को देखें तो इसमें जो दर्जा हरारत जो था 42 और 44 पर रहा, और जो इसकी रियल फील आती रही वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती रही, और लग पता गया एक मरतबा कि गर्मी किस तरह पड़ती है। और यकीन तौर पर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। सोने पे सुहागा ये हो गया कि लाइट जाना शुरू हो गई, और बिजली के जाने से, लोड शेडिंग के होने से स्कूलों में पंखे चलने भी बंद हो गए। यहाँ पर मेरे साथ रिज़ाउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, आप सदर सर्विंग स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ काशिफ चोई साहब भी मौजूद हैं, आप पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और आप दोनों इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बंद इसके बच्चों की नक्सीर फूटती रहे, बच्चे रिजा साहब बेहोश होते रहे, स्कूल आना जाना मुश्किल होता रहे, लेकिन स्कूल खुले रहने चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चों की सेहत सबसे पहले है, बच्चों की ज़िंदगी सबसे पहले है, लेकिन उसके लिए हमें कोई तदबीर निकालनी चाहिए कि बच्चों का लर्निंग लॉस भी ना हो। 5 बजे से लेके 10 बजे तक सर हर दफा जून में छुट्टियां होती है ना, हर दफा जून में छुट्टियां होती थी, छुट्टियां होती रही हैं। अब जून का जो महीना है ये बड़ा मुसीबत का महीना है, मुश्किल महीना, और बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। सर एक्चुअली छुट्टियों का अगर हिस्ट्री देख ली जाए ना कि हम छुट्टियां गर्मियों की क्यों करते थे, या हम स्प्रिंग की क्यों करते हैं, या हम दिसंबर में क्यों करते हैं, तो उसकी रीजंस कुछ और हैं। उसकी रीजंस थी कि यहाँ जो एक गोरा राज था, जो अंग्रेज राज था, उसका एक अपना तरीक़ाकार था, लाइफस्टाइल था रहने का। उसने ये 3 महीने यूरोप जाके अपनी कंट्री में गुजारने होते थे। उसने दिसंबर में अपनी क्रिसमस पे या अपने ईद पे उसने वापस अपनी कंट्री जाना होता था और वो 15 दिन का गैप लेता था। स्प्रिंग पे उसने अपने दोबारा त्योहारों की खातिर उसने दोबारा गैप लेना होता था एक। ये वो छुट्टियां जो आप अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। मैं आपकी स्प्रिंग की छुट्टियों की, मौसमी बहार की छुट्टियों से इत्तेफाक कर लेता हूं। मैं आपकी दिसंबर की छुट्टियों की जो आपने तशरीह की, जो डेफिनेशन दी, मैं उससे इत्तेफाक कर लेता हूं। लेकिन माजरत के साथ ये जो आप गर्मियों की छुट्टियों की बात कर रहे हैं ना, इससे मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अंग्रेज के लिए मुश्किल होता होगा, अंग्रेज को गर्मी लगती होगी, हमें भी लगती है रिजा साहब, हमें भी लगती है, इसमें हमारे बच्चों को भी लगती है। देखें, जितना गर्मी का एक्सटेंसिव मौसम होता है ना, इसी तरह के मौसम दुनिया भर में मुल्कों में मौजूद हैं। कनाडा में ऐसा मौसम होता है जहां -5 पे चला जाता है, स्कूल तो नहीं बंद होते, बच्चे स्कूल जाते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, यूके में भी ऐसा होता है कि बर्फबारी हो रही होती है और बच्चों के स्कूल खुले हुए होते हैं। अगर हम अपना इलाका जात देख लें, या हम अगर बलोचिस्तान को देख लें, तो वहाँ पे बाज़ बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत शदीद सर्दी होती है, लेकिन स्कूल खुलते हैं। देखिए, ये हमने अपना एक ट्रेंड बना लिया, माइंड सेट बना लिया है। हमारा माइंड सेट है कि हमने संडे को छुट्टी करनी है। पहले हमारा माइंड सेट था हमने फ्राइडे को छुट्टी करते थे, हम जुम्मतुल मुबारक छुट्टी होती थी और हमने जुम्मे पढ़ने जाना होता था। इस्लाम में तो छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिए ना, कहाँ पे है, ना संडे का है ना फ्राइडे का है। आप तो देखिए, इस्लाम के नाम पे आप छुट्टी से हमें महरूम कर दें, ये भी ज्यादती हो जाएगी थोड़ी सी। मैं तो इस्लाम मैं इस्लाम का एहतराम करता हूं, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता कि उससे कोई तौहीन का या मुखालफत का जरा सा भी उससे शायबा है, मैं ये ना सोच सकता हूं। लेकिन इसकी बुनियाद पे आप छुट्टी ना बंद करें बच्चों की, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इसमें। कैसे आप भी पक्के हुए हैं, मैं तो समझे सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको छुट्टियां मिली हुई थी, वो और भी छुट्टियां करना चाहते हैं। आप लगता है अपनी यूनियन को मकबूल नहीं करना चाहते। नहीं, वो बात असल में है, मेरा काम है हकायक पे बात करना, और असल मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त जून जो है ना, वो जून आया 1.5 साल बाद जब स्कूल बंद रहे हैं। सही, इस वजह से मेरा मौकफ ये है, वो अगर कोई इस मौकफ से टीचर नाराज होता है तो वो उसका हक है, वो नाराज हो सकता है। मेरा मौकफ है कि कुछ तदाबीर इख्तियार करके, मसलन मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह आप 6 बजे खोल सकते हैं, 3 घंटे का टाइम रखें, 4 मज़ामीन पढ़ाएं, बच्चे घर जाएंगे, घर जाके रेस्ट भी कर लेंगे और सारा कुछ हो जाएगा। और शाम को उन्होंने ट्यूशन पे भी जाना होता है बच्चों ने। कौन सी अकेडमी छुट्टियों में कभी बंद हुई है गर्मियों में? या कौन सा जो ट्यूशन सेंटर घरों में ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं वो कभी बंद हुए?
वो तो कोरोना के दौरान जब आपने सरकारी इदारे तमाम बंद रखे, उस वक्त भी एक एक घर में गली मोहल्लों में जाएं, एक बच्ची जो है वो 50-50 60-60 बच्चों को इकट्ठा बिठा के, वहां तो कोई एसओपी भी फॉलो नहीं होते थे। नहीं, एकेडमीज तो बंद हो गई थी। नहीं, एकेडमी बड़ी बड़ी आपको नजर आती थी। घरों में बच्चे जाते रहे होंगे, बिल्कुल यकीनी तौर पे जाते रहे होंगे, जाहिर है उस पर चेक नहीं रखा जा सकता। अब बाहर घर के दरवाजे के ऊपर एक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं कर सकते कि ये बच्चा इधर से निकल, मेरे बच्चे हिफज कर रहे हैं और मदारस से छुट्टी तो नहीं मिली उन्हें, और भी बच्चे वहां सैकड़ों के हिसाब से उन्हीं क्लासों में, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन एसओपीज फॉलो करते रहे। नहीं, मैं कोरोना के दौरान, मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूं आपसे काशिफ साहब कि कोरोना के दौरान भी एसओपीज पर अमल करके आप स्कूलों को खोल सकते थे। ये वो सेक्टर था, आप वैक्सीनेशन कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पहले कर लेते, 2-4 महीने पहले, ये पहले आप प्रायोरिटी पे असातिज़ा को कर लेते। अब प्रायोरिटी बनाते, आप कहते हैं हमने स्कूल खोलने हैं, तो आप प्रायोरिटी पे सबसे पहले असातिज़ा को बुलाते, या जो बड़े बच्चे थे 18 साल से ज़ायद उम्र के, उनको पहले वैक्सीनेशन भी आप कर सकते थे ना। प्रायोरिटीज होती हैं तालीम के लिए कि अगर हमने कोई प्रायोरिटी सेट करनी है, अपनी एजुकेशन सिस्टम को बचाना है, तो फिर उसके लिए हमें हालात के मुताबिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। मेरा सिर्फ ये नहीं, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर स्कूल 2 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी काशिफ साहब? नहीं, क़यामत वो उस सेंस, मैं सिर्फ बच्चों के हवाले से मुझे तशवीश है। मेरी भी बच्चों के हवाले से तशवीश है मुझे। आपका तो, आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक सेहतमंद बंदे हैं, आप तो चले जाएंगे, मैं भी बच्चों की बात कर रहा हूँ काशिफ साहब। मैं वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो बच्चे हमारे हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम देने हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप उनको जो मतलब प्रेप के हैं या दूसरी 1-2 क्लासों के हैं, कच्ची है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूलों में होती है, 1 2 3 उनको देनी भी है तो दे दें छुट्टियां। बड़े बच्चों को आप सुबह अर्ली क्यों नहीं बुला लेते? अंग्रेज ने कोई फर्ज थोड़ी कर दिया हुआ है, हम अर्ली बुला के 3-4 घंटे उन्हें पढ़ा सकते हैं जब हम तैयार हैं पढ़ाने में, और बच्चे अर्ली आ जाएंगे, उस वक्त गर्मी का भी ये शिद्दत नहीं होती, तो ये मैनेजेबल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये मैनेज ही नहीं हो सकता। मेरा इस पे तो सीधा सीधा मौका। असल में मसला पता है क्या है कैसे, आपके बच्चे जा रहे होंगे एयर कंडीशन जगहों पे, हुक्मरानों के बच्चे जा रहे हैं मदरसे में जाते हैं हिफज करने, और वहां कोई एयर कंडीशन असर ये आता है कि हुक्मरानों के बच्चे जो हैं वो चूंकि खुद एयर कंडीशन स्कूलों में चले जाते हैं, तो गरीबों के बच्चे जो हैं जिनकी नक्सीरें फूट रही हैं, जिनके हाल बुरे हो रहे हैं, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें जो सोशल मीडिया पे वो चल रहा है ना, उसमें कुछ एग्जैजरेशन भी है। अच्छा। और कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी स्कूल जाता हूँ डेली, मेरे स्कूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई वाकया नहीं हुआ अभी तक, अल्लाह ताला बचा के रखे बच्चों को। आ रही है आपके स्कूल में? और लोड शेडिंग वो आपको पता है, जिस तरह अब टाइम जा रही है, तो वो तो हर जगह ही हो रही है लोड शेडिंग। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम गर्मी से बच्चों को, इशू है गर्मी से बचाने का, जी हाँ, हीट स्ट्रोक से बचाने का, जी हाँ, तो उसको बचाया जा सकता है बच्चों को गर्मी से। हम कुछ मेजर, कम से कम स्कूलों को आप अगर हुकूमत चाहती है कि चलो बंद नहीं करने, खोलना ही है, तो आप कम से कम अपने स्कूलों को इतना बजट दे दें, या उनको कम से कम ठंडे पानी का इंतजाम करवा दें वहां पे बच्चों के लिए। और इसी तरह काशिफ साहब, आपके सरकारी स्कूलों में बच्चे शिकायत करते हैं कि बिजली आ भी रही हो तो आपके पंखे नहीं चलते भाई। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है नजम भाई कि पंखे नहीं चलते। उस तरह के हालात बिल्कुल भी इतने भी बुरे नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों के, जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया जाता है, सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट किया जाता है, इतने भी बुरे हालात नहीं है। वो ये बात जरूर है कि जब लोड शेडिंग होगी या जिन स्कूलों को फंड नहीं टाइमली मिलते, एनएसबी हमारा 4 किस्तें साल में आनी होती हैं, वो बाज़ दफ़ा 2 आती हैं, बाज़ दफ़ा 3 आती हैं, तो ये हो सकता है कि मीटर कटा हुआ हो स्कूल का, जहां के बच्चों ने शिकायत की हो कि वहां बिल नहीं दिया जा सकता। यही सवाल मेरा रिजा रहमान साहब से है। साहब, अगर 2 महीने स्कूल बंद हो जाते हैं तो 1.5 साल भी बंद ही रहे हैं ना, कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी, कौन सा पहाड़ इस पे गिर जाएगा कि बस ये 2 महीने लाजमन है ये अभी खोलने? देखिए सर, लर्निंग लॉस का मसला है, बच्चों की जो तालीमी नुकसान हो चुका है ना, उससे बचाने की खातिर कहा जा रहा है कि बच्चों का एक रीज़नेबल टाइम रख दिया जाए, 5 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी टाइम रख लिया जाए, चाहे 9 बजे तक रख लें, चाहे 8 बजे तक रख लें, 3-4 घंटे बच्चे स्कूल आ जाएं। अच्छा, इसमें हमने गवर्नमेंट को पहले भी कई दफ़ा गुजारिशात की कि आप बच्चे को स्कूल के साथ कनेक्टिविटी ज़रूर दे दें, चाहे हफ्ते में 2 दिन दे दें, चाहे हफ्ते में 1 दिन दे दें। अगर इंतहाई हालात हैं तो आप 1 दिन बच्चे को स्कूल आने दें। उससे कम से कम क्या होगा कि बच्चे को मालूम होगा कि मैंने टीचर को जवाब दे हूँ, टीचर ने मुझसे क्वेश्चन करना है, मैंने कौन सा जो काम उसने मुझे दिया है क्या मैंने किया कि नहीं किया,
और मैं आंसरेबल हूँ। अगर मैं इस चीज़ का आंसरेबल है बच्चा, तो उसके माइंड में सारा वीक अपना काम करता रहता है, वो अपने काम की तरफ तवज्जो रहती है उसकी। तो देखें इस वक्त ज़्यादा मसला ये है कि हम अपने बच्चों का लर्निंग लॉस कैसे बचा सकते हैं। बच्चे 2 साल, जो बच्चा 3 में था वो आज 5 में चला गया है एग्जाम दिए बगैर। अगर आप इसको गौर करें तो 2 जंप लगा दिए उन्होंने 2 क्लासेस की। तो ये नुकसान जो है, ये नुकसान बच्चे का जो नुकसान है ये पूरा नहीं होगा अगर हम स्कूल बंद रखते हैं, हमारे सेशन इफेक्ट होंगे, ये सारी सूरत है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्कूलों के हवाले से। शदीद गर्मी है, लोड शेडिंग है, स्कूल बंद करने का मुतालबा जो है ज़ोर पकड़ गया। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, रिज़ा रहमान साहब भी मौजूद हैं, और ये दोनों बिल्कुल इस मुतालबे से इतफाक़ नहीं कर रहे कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, बल्कि ये मुतबादिल तजावीज़ हैं और बड़ी जेन्युइन किस्म की मुतबादिल तजावीज़ है। रिज़ा साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक चीज़ पर इतफाक़ करना चाहूँगा कि इस वक्त भी बाहर मौसम बहुत बेहतर हो गया है। ज़ाहिरी तौर पर जो लोग अपने घर में TV देख रहे हैं, जो अपने मोबाइल पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी जगह भी देख रहे हैं, उनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि मौसम जो है आंधी आने से बेहतर हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि हफ्ता इतवार जो है ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसमें हमें एक सपोर्ट मिल जाएगी आगे मौसम की। सर बिल्कुल मिलेगी। इसमें 2 हाल हैं, एक तो टाइमिंग का बताया गया है, एक और हाल है कि देखें इंडस्ट्री को लोड शेडिंग फ्री टाइम मिलता है। जी, इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? आप एजुकेशन के लिए भी 6 घंटे के लिए लोड शेडिंग फ्री टाइम दे सकते हैं। आप बच्चों को लगातार पंखे की सहूलत दे सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के मसाइल भी हैं, प्राइवेट के भी होंगे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट मौके की नज़ाकत को देखे कि 1.5 साल बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो क्यों ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे। जितनी इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दे रही है एटलीस्ट उतनी एजुकेशन को भी दे दे। अगर एजुकेशन जितनी, इंडस्ट्री जितनी इसको इंपॉर्टेंस दे दी जाती है और हमें लाइट का फ्लो मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे, थोड़ी सी तवज्जो दे, तो इस इशू को, गर्मी वाले इशू को और लोड शेडिंग वाले इशू को यहाँ पर हल किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में भी हुकूमत नजर रख रही है। वैसे आपकी कारकर्दगी के ऊपर बाकायदा कारकर्दगी ऐप के जरिए नजर रखी जा रही है, और अब आप बच्चों को जो है सही पढ़ाएंगे, तंग नहीं कर सकेंगे। ये भी फायदा होता है। नहीं, जो ऐप है वो बच्चों की और पढ़ाई के लिए कोई ऐप नहीं है बनी आज तक। कारकर्दगी ऐप है ना, आपकी कारकर्दगी काशिफ साहब, कारकर्दगी मैं बताता हूँ ना, कारकर्दगी ऐप नहीं, कारकर्दगी ऐप बनी है जिसके ऊपर हमने बाथरूमों के फोटो खींच के भेजने हैं। कारकर्दगी ऐप पर स्कूल्स के बाथरूम के फोटो 2 दफा दिन में 5-5 फोटो भेजने हैं। 5-5 फोटो साफ हैं कि नहीं है बाथरूम, वो भेजने हैं कारकर्दगी ऐप में। कारकर्दगी ऐप कोई पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं बनी हुई। और इसी तरह डेंगी ऐप है, वो जिन दिनों में स्कूल बंद थे उन दिनों में भी हम संडे को भी और बाकी दिनों में भी 30-30 फोटो भेजते हैं उसके ऊपर खींच के। डेंगी भी सारा हमने उसी पे कंट्रोल किया ऐप के जरिए। अब सारी जो बाथरूम और मुझे लगता है कि आप लोग इसलिए भी स्कूल खुले रखने चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त खुशहाली सर्वे करना पड़ रहा है, तो आप कहने कि उससे जान छूट जाएगी और हम स्कूलों में अपना टाइम दे सकेंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि स्कूल खोलने का फायदा एज सच इस हवाले से कम है अभी भी। मैं समझता हूं कि साथीज़ा को जब तक आप पूरे इन सारे मामला से फ्री नहीं करेंगे, स्कूल खोलने का फायदा भी कोई नहीं होगा। क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है हमारा 30% स्टाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो ड्यूटी कर रहा है, जो खुशहाली सर्वे हो रहा है उसकी ड्यूटी है। जब उस पर लोगों को शोकाज जारी किए जा रहे हैं, उसके लोगों को सस्पेंशन दी जा रही हैं। और इसी तरह ये कारकर्दगी ऐप है, डेंगी ऐप है, सिस ऐप है, HRMS है, कोई हमने 75 किस्म की ऐप बना दी हैं जिनके ऊपर 2, 3, 4 उस्ताद तो बस सारा दिन यही काम करते हैं। तो वो पढ़ने पढ़ाने वाले जो मौके हैं ना, वो हुकूमत उनसे हमें काफी दूर करती जा रही है कि बच्चों को हमने तब पढ़ाना है। स्कूलों ने 2-3 उस्ताद इस चीज पे लगा दिए गए कि जितनी ऐप्स हैं इन पे रिप्लाई करते हैं। जाहिर बात है, अब एक बंदा सुबह जिसने डेंगी ऐप के 30 फोटो आप देखें पूरे करने हैं, अगर एक हाई स्कूल ने वो 30 फोटो बिफोर और आफ्टर पे, पहले वहां पे कोई पानी फेंकेगा, फिर पानी को साफ करेगा। 2 बंदे तो इस काम के लिए पक्के है ना, कोई छत पे चढ़ेगा, छत की फोटो खींचेगा। और इसका हल जो था वो हल ये था कि वहां आप स्कूलों में खाकरोब दे दें। सही, उन्होंने खाकरोब देने की बजाय हमें ऐप बना के दे दी है कि ये यहाँ से स्कूलों की सफाई कारकर्दगी। ये इस पर भी अलग प्रोग्राम करेंगे, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए काशिफ साहब, आप सदर पंजाब टीचर यूनियन के, और इसके साथ साथ रिज़ा रहमान साहब, आप सदर सर्विस स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैंने तो बड़ी कोशिश की और बड़े दुखी किस्म की बातें भी इनके सामने की, ब्रेक में भी की कि आप मान जाएं भाई, स्कूल बंद करने के लिए बहुत बड़ी दुनिया कह रही है, बड़ा पॉपुलर नारा है इस वक्त, वो नहीं मानते। वो कहते हैं बच्चों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी आखिर में इत्तफाक करता हूँ कि बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है।
अल्लाह हाफिज़।